हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो अब हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। बस हमें क्या करना है, बेसिक से शुरू करना है। हम बेसिक से शुरू करते हुए सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे। हमें क्या करना है, बस उनको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझना है। क्लियर है सबको? तो देखो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ अनसेचुरेशन आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का एक तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। ध्यान से देखेंगे उसको। 1 पाई बोन इक्वल टू होता है 1 अनसेचुरेशन के। क्या होता है? 1 अनसेचुरेशन। इसी तरीके से एक और रूल होता है कि 1 रिंग या फिर 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर इक्वल होता है 1 अनसेचुरेशन के। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रिंग्स और पाई बोन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो, जो बेंजीन रिंग ये हमारी बनाई हुई है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिंग हो गई 6 मेंबर। जो अंदर वाली रिंग है वो हमारे होते हैं 3 पाई बोन जो ऑल्टरनेट पोजीशंस पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई बोन को हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा। तो मैंने यहाँ पर सारे पाई बॉन्ड्स को डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हो गए हमारे, यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई बॉन्ड्स हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब हमें नंबर ऑफ रिंग्स देखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी रिंग्स है, देखो 1, ठीक है, 2 और ये क्या हो जाएगी 3। ठीक है, बेंजीन रिंग को मैं थोड़ा क्लियरली लिख लेती हूँ। ये क्या हो गई हमारी सेकेंड रिंग। तो यहाँ पर 3 रिंग हो गई हैं। तो टोटल अनसेचुरेशन अगर हम काउंट करें, टोटल अनसेचुरेशन किसके इक्वल हो गया, 8 + 3 = 11। देखो बेटा, क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो ऑप्शन डी में हमें 11 गिवन है। ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हमेशा ध्यान रखनी है, क्या है वो चीज, कि एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। कभी कभी होगा कि कॉन्सेप्ट हम मिसमैच हो जाते हैं, कि किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट से इजीली समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट से। अगर यहाँ पर हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लगा देते तो बहुत ज़्यादा काउंटिंग करनी पड़ती कार्बन्स की, क्योंकि कितने सारे कार्बन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और कैलकुलेशंस भी बढ़ती हमारी। तो हमें क्वेश्चन को देख के समझना है कि किस तरीके से उस पे हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बॉन्ड एक्स इज मेड बाय द ओवरलैप ऑफ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये जो बॉन्ड एक्स है इसको मैं देखो रिप्रेजेंट कर देती हूँ किस तरीके से। ये हमारा क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ये बॉन्ड है। ठीक है, ये एक्स बॉन्ड हो गया। अब इस वाले कार्बन से, राइट साइड वाले कार्बन से, जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, उस पर कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड हैं, देखो। एक तो है हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद एक क्या है हमारा CH2 और लास्ट में क्या है C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब मैं लेफ्ट वाले कार्बन को जिसको येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उस पर देखो क्या क्या बॉन्ड्स हमारे प्रेजेंट है। एक तो हमारा क्या है, CH3 अटैच्ड है। क्या है, एक हमारा CH3 अटैच्ड है और एक क्या है, डबल बॉन्ड अटैच्ड, डबल बॉन्ड C, और उस C पर क्या है, 2 CH3 अटैच्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड C हो गया, इस पर 2 CH3 अटैच्ड। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है। देखो अब यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन
की वैलेंसी 4 होती है, कंप्लीट करने के लिए उतने ही हाइड्रोजन लगा देंगे जितनी वैलेंसी कम पड़ रही। तो यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक चीज हमें ध्यान देनी है, ठीक है, बॉन्ड है, यहां पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा तरीका है, हमेशा स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करके हम नहीं निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन। अगर हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp, ठीक है। और हमारा क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज हमारी यहाँ पर, क्योंकि पाई बॉन्ड्स तो हमारे इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पर। देखो अब सिग्मा बॉन्ड्स को हम डिनोट करते हैं, तो जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन है उस पर देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं हमारे, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं राइट साइड वाले कार्बन पे। राइट साइड वाले कार्बन पर क्या है, हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। देखो यहाँ पर हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो हमें गिवन है उससे समझ नहीं आएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड एक्चुअल में प्रेजेंट है, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। तो हमें पहले स्ट्रक्चर देखना है कि कितने हाइड्रोजन हमें लगाने पड़ेंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, फिर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, sp2 एंड sp3। तो देखो ए बी सी डी में से ऑप्शन सी में sp2 एंड sp3 है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स डज ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 पोजेसेस। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसका मतलब यही होगा, क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को हम DOU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है तो हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा के डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है सबको, यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि कितने रिंग प्रेजेंट है, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको हम DBE से भी लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 माइनस क्या है, N/2। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, हम यहाँ पर यूजुअल मीनिंग्स लिख लेते हैं सिंबल के। C यहाँ पर क्या होता है, टेट्रावेलेंट आयन, क्या होगा, टेट्रावेलेंट एटम होता है हमारा, ठीक है। जैसे कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। H यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। X यहाँ पर हमारा होता है मोनोवेलेंट एटम, क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम। जनरली हमारा एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं वो क्या होते हैं, हेलोजेंस के लिए X लिखते हैं। N होता है हमारा ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है, ट्राइवेलेंट एटम। और ट्राइवेलेंट एटम का एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, 6 है, +1 माइनस H, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 12/2 माइनस हेलोजन यहाँ पर कितने हैं, एक भी नहीं है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर एक भी नहीं है। ऑक्सीजन होता है डाइवेलेंट, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, डाइवेलेंट। और डाइवेलेंट को हम फॉर्मूला में नहीं लिखते, ठीक है, इसको हम फॉर्मूला में नहीं लिखते हैं। क्लियर है सबको। तो यहां से देखो सॉल्व करके कितना आएगा, 6 + 1, ठीक है, -12/6, ठीक है। -12/6 कितना होता है, -6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, 1 के इक्वल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इजी है बट हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिटेल में करेंगे यहाँ पर, तो आगे जाके हमारा टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब,
Homologous compound have same A general formula, B empirical formula, C structural formula, D molecular formula. तो इनका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है एंड दे डिफर बाय, ध्यान से देखेंगे, होमोलोगस कंपाउंड्स की अगर डेफिनेशन लिखे उसी में हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा. दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला. सेम जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं. ठीक है. एंड दे आर डिफर बाय CH2 ग्रुप. एंड दे डिफर बाय क्या होगा, CH2 ग्रुप. किस तरीके से, देखो एक एग्जाम्पल लेके मैं यहां पर चल लेती हूं. होमोलॉग्स ऑफ एल्केन की अगर हम बात करें, ठीक है, होमोलॉग्स ऑफ एल्केन्स की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, अब देखो हम CH4 से स्टार्ट करते हैं. अब इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये हो गया CH4. ठीक है. अब इसमें मैंने अगर CH2 ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, C2H6. ठीक है. फिर आ जाएगा हमारा CH3, CH2, CH3. फिर हम एक और CH2 ऐड कर देंगे. क्लियर है. इस तरीके से इनका जनरल फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, सेम बनता है, CnH2n+2. क्लियर है सबको. तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब. सेलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स of each type of hybridization in the compound given below. तो हमारा देखो कंपाउंड क्या है, इसको ओपन करके लिख लेते हैं हम. सबसे पहले कार्बन पर पहला, हम लेफ्ट साइड से इसको शुरू करते हैं. कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, फिर डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C, फिर उस पर क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक क्या है, C डबल बॉन्ड OH. तो हमें यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है. ठीक है. तो देखो हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. पहला जो कार्बन है वो क्या बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड. 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2. दूसरा जो कार्बन है उसने क्या बनाए हैं, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड. तो यहां पर क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी. ठीक है. अब हमारा उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो क्या बना रहा है, हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए उसने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन उसकी sp2 हो जाएगी. क्लियर. अब हम बात करते हैं लास्ट कार्बन की. लास्ट कार्बन भी हमारा क्या कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जिससे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी. तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, 0 हैं. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे कितने हैं, यहां पर 3 हैं. ठीक है. और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा. ठीक है. दिस इज द ओनली वन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. अब एक चीज देखो, ये हमारा sp2 है. क्लियर है सबको. तो यहां से देखो आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा 031. ठीक है. sp3 sp2 sp के हिसाब से 031 क्या आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टेट्रासायनोईथीन. तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर को मैं क्लियरली अगर सिग्मा पाई बॉन्ड्स डिनोट करूं, देखो ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, सबको पता है ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है. क्या होता है यहां पर, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं. ठीक है. डबल बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड. और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है बस. ठीक है. तो यहां से देखो सिग्मा पाई को हम डिनोट करते हैं. ये क्या हो जाएगा हमारा, जितने भी C ट्रिपल बॉन्ड N है उनमें हमारे 2 पाई बॉन्ड्स होंगे और बीच वाला क्या हो जाएगा,
सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। बीच वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड। बाकी वो 4 ग्रुप से जो अटैच्ड है वहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो कितने आ जाएंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और इसी तरीके से 4 ग्रुप्स में हमारे 2 पाई बॉन्ड है तो 8 हो गए, और एक क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी हमारे कितने आ गए, 9 आ गए। तो 9 सिग्मा 9 पाई क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द रेशियो टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो देखो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट किया होगा, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो यहां से क्या होगा, 6/3 दिस इज इक्वल्स टू 2:1। ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, पर ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिर से मैं बोल रही हूं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कभी भी हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। कितने हाइड्रोजन है ये पता करने के लिए हम उस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक एक हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है कार्बन के पास। देखो स्ट्रक्चर से तो हमें पता चल रहा है 3 बॉन्ड बनाए हैं एक कार्बन ने, बट कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, एक और बॉन्ड बनाएगा वो, और वो बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन के साथ होगा। तो यहां से हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स और आ गए, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स यहां से कितने हो जाएंगे हमारे पास 12, और पाई बॉन्ड्स हमारे कितने हैं, 3। तो सिग्मा टू पाई का रेशियो अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 12/3 दिस इज इक्वल्स टू 4:1। ठीक है, अब 4:1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो यहां से बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे काफी बार जल्दबाजी में गलती करते हैं, बट हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हाइड्रोजन कहीं पर है तो नहीं, वैलेंसी काउंट करनी है कार्बन की। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, यहां पर नाइट्रोजन जो होगा, देखो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जनरली वो क्या करता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर उस पर होता है। ठीक है, अब यहां पर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं या फिर 1 बॉन्ड बना के 2 लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है। सॉरी, 3 सिग्मा नहीं, जरूरी नहीं है सिग्मा ही हो, वो 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर रहता है। ठीक है, न्यूट्रली जब होता है। तो यहां पर हम बात करें तो हर नाइट्रोजन पर क्या है, सारे नाइट्रोजन्स ने क्या किया हुआ है, देखो कार्बन की तो वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट है, अगर नहीं है तो हमें हाइड्रोजन लगा देना है, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कार्बन की सारी वैलेंसीज क्या हैं, कंप्लीट हैं। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखो, हर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोई सिग्मा बनाया हुआ, कोई पाई बनाया हुआ है, तो उनके पास क्या बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बच जाएंगे एक नाइट्रोजन के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करके 1 लोन पेयर बनाते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हमें बात करनी है, वो कितने हैं, 3। और फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। यहां पर कितने आ गए, 3। तो यहां पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो उससे पहले अब हम देखते हैं हमने यहां पर क्या किया है। अब हमें बस कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने यहां पर लिखा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है, 12 है। एक नाइट्रोजन के पास क्या है,
6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, एक नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 नाइट्रोजन के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहां से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ना हमें 12 टिक करना है, ना हमें 3 टिक करना है, हमें क्या करना है, 6 टिक करना है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन टेट्रासायानोमीथेन। तो टेट्रासायानोमीथेन हमें दे रखी है, तो हमें बताना है किस किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बन की। तो जो C ट्रिपल बॉन्ड N वाला कार्बन है वो क्या कर रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। इसी तरीके से जितने भी C ट्रिपल बॉन्ड N वाले कार्बन है वो क्या बना रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। तो sp हाइब्रिडाइज कितने हैं हमारे पास, यहां पर देखा जाए तो देखो, पहले तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस को करेक्ट किया है। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होंगे इसके कि किस किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमारी प्रेजेंट है। अब जो मिडल वाला कार्बन बचा, ध्यान से देखेंगे, जो मिडल वाला कार्बन बचा है वो क्या बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पर क्या है, हमारी कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, एक तो हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है और एक हमारी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। क्लियर है सबको। तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें sp एंड sp3 गिवन है। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और अनसैचुरेशन में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में। देखो हम यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्लियर है। यहाँ पर ये क्या है हमारा, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ऑप्शन बी में भी क्या है, हमारा कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन। ठीक है, अब ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड नॉट कार्बन एंड कार्बन, एंड नॉट कार्बन एंड कार्बन। देयरफॉर ये हमारा क्या रहेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड इसको हम बोलेंगे। क्या होगा, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हमारा होगा। ऑप्शन डी में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से उसमें क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। क्लियर है सबको। तो यहां से देखो कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड किसमें है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा इस चीज का ध्यान देखना है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स की बात हम करेंगे। तो यहां से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So that's all about today's DPP. Thank you everyone and I wish you all the best for your future.